हमने लास्ट टाइम ये एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है जो हमने बनाई थी लास्ट क्लास। अबाउट वगैरह ये सब अभी नहीं डाली, ठीक है। बाकी कार्ट वगैरह में अभी ऐड हो रहे हैं प्रोडक्ट्स। कार्ट के आइटम्स तो उसके लिए लोकल स्टोरेज लगा दो। हाँ, क्यों भाई, आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाओ, अगर आप लॉगिन नहीं हो फिर भी कार्ड दिखाता है वो जब आप बाय नाउ पे करते हो, जब बाय करने जाते हो तब लॉगिन के लिए बोलता है क्या। हाँ, तो वो सब अभी बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। और अभी तो देखो यूजर प्रोफाइल दिख भी नहीं रही, जब आप लॉगिन करोगे तब देखेगी यूजर प्रोफाइल। इसको हटाएंगे, पॉपअप को, दिमाग खराब करता है मेरा। हो गया, साइन आउट करोगे तो प्रोफाइल हट गई। अच्छा, लॉगिन करने पे होम पे लेके जाना है। एक काम करो, लॉगिन है, पेजेस, कहाँ गया लॉगिन, नेविगेट, ये आपका जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, एक हुक आता है, यूज नेविगेट हुक। नेविगेट इक्वल टू दिस, और जैसे ही कोई फॉर्म को सबमिट करे, नेविगेट कर दिया होम पेज, ठीक है। लेट्स सी, एरर टाइप कहाँ दिखा रहा है, हाँ कोई होम पेज पे आया ना, लॉगिन से हो गया ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, नेविगेट, यूज नेविगेट हुक लगा। ये कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर से। अब एक और पेज बना रहा हूँ, पेजेस, पेजेस के अंदर मैं बना रहा हूँ डैशबोर्ड डॉट JSX RAFCE डैशबोर्ड, वेलकम, यूज ऑथ सबको पता है, डैशबोर्ड है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करते ही इसे होम पेज पे नहीं भेज रहा, कहाँ भेज रहा हूँ, डैशबोर्ड, ठीक है। वेलकम अमन तिवारी ऑन डैशबोर्ड, ठीक है। लेकिन अभी एक इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लॉग आउट कर रखा है, ठीक है। तो वो जा रहा है डैशबोर्ड पे और उसे यहाँ पे नल मिला, क्योंकि बंदा तो लॉगिन है ही नहीं, लॉगिन है ही नहीं तो उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यूजर डॉट नेम, ऑप्शनल लगा दिया,
तो अब ये एरर हट जाएगी। लेकिन नाम आ रहा है क्या? नहीं। और जब कोई बंदा लॉगिन किया ही नहीं है तो डैशबोर्ड पे क्यों जाना चाहिए वो? क्या ये सही है बिना लॉगिन किए डैशबोर्ड पे जाना? एक कंपोनेंट बनाया, क्या नाम रखा उसका? प्रोटेक्टेड राउट यूज ऑथ हुक। यूजर निकाला या निकाल लो, इज लॉग्ड इन। कौन सा वेरिएबल निकाला? इज लॉग्ड इन। ये है उसमें मैंने बनाया था कंटेक्स्ट। ठीक है। सो इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू हुई अगर लॉगिन है तो उठा के भेज दो चिल्ड्रन, अदरवाइज। और मैंने क्या किया, जो राउट्स है, राउट्स के अंदर ये जो डैशबोर्ड था, प्रोटेक्टेड राउट डैशबोर्ड। ठीक है। आइए डैशबोर्ड लॉगिन। जाने नहीं दे रहा डैशबोर्ड पे। ठीक है, कोई नहीं। तो बंदा लॉगिन था तभी वो डैशबोर्ड पे आ पाया। ठीक है। आप कहीं और जाओ। ठीक है। अब वापस आओ डैशबोर्ड पे। क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ। और कैसे बताओ? खत्म का। तो ये है प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड राउट्स। और रही बात तुम्हारी इच्छा भी भाई पूरी कर देते हैं लोग। जो कार्ट में ऐड करने वाला सीन है, मैं उसे रिडक्स की जगह लोकल स्टोरेज से भी कर सकता था, लेकिन चलो उसे हटाओ, उस अप्रोच को हटाओ। रिडक्स में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ।
लोकल स्टोरेज से कर तो दूँ मैं, लेकिन यूज सिलेक्टर इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। मैं पहले वाले अप्रोच के साथ जाऊंगा। लोकल स्टोरेज से भी कर सकते थे, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे ये वाला तरीका ज़्यादा चलता है, रिडक्स परसिस्ट। ठीक है, तो स्टोर वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वापस कर देते हैं। ये स्टोर है, ठीक है। क्या क्या करना है, सबसे पहले चीज़ ठीक है, स्टोर को अपडेट कर दिया। ठीक है, अगला काम, पूरी एप्लीकेशन में परसिस्टेंस गेट, पूरी एप्लीकेशन में
इसको प्रोवाइड करा दिया परसिस्टर रिडक्स टूल्स, ठीक है। लेट्स सी काम कर रहा है नहीं। ये पता नहीं क्या एरर आ रही है नीचे। ये तो वो डेटा जो मंगवाया था। परसिस्ट भी हो रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रही, ठीक है। परसिस्ट हो रहा है, ये परसिस्ट कर पा रहा है, ये रहा। वो देखो, आपको लोकल स्टोरेज में करने की जरूरत नहीं है, ये देख रहे हो, उसने अपने आप कहाँ परसिस्ट किया है, लोकल स्टोरेज में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर, बस हो गया था। तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लगा के करते हैं, थर्ड पार्टी नहीं बोल सकते, रेडक्स का है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक, और क्या चाहिए बताओ। रिफ्रेश वाली दिक्कत हटा दी, ठीक है। लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट कर दिया, स्लाइडर इंप्लीमेंट कर दिया, फ्रेमर मोशन वगैरह सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया एनिमेशन वगैरह के लिए। प्रोटेक्टेड राउट्स वगैरह सब कुछ A to Z अपलोड भी कर दिया है।
ठीक है, ये तो अभी लोकली काम कर रहे हैं, बंद करो cls git add -a git commit -a-m, यहाँ पे मैं ऐसे दे रहा हूँ, गिटहब पे पुश, ये चीज वर्सल अपने आप उठा लेगा। लैपटॉप मार्ट, ठीक है, नहीं नहीं ये था, ये वाला था, ये रहा एडेड प्रोटेक्टेड राउट्स एंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स, कुछ और चाहिए? दोनों फ्रंट एंड बैक एंड, यहाँ तो यूआई रहेगी, एक्चुअल काम तो बैक एंड ही करेगा। वो जो डैशबोर्ड बनाया मैंने वहीं पे लगा तो एडमिन का सारा काम, ठीक है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल लगा दो पूरा, ठीक है, चाहो तो एडमिन के लिए अलग लॉगिन का कुछ बना लो, बस हो गया। और क्या चाहिए बताओ? क्लियर? तो ये था पूरा। यहाँ जहाँ जहाँ पे फ्लो बाइट लिखा है पहले तो उसको ढूंढो, एक काम करो, ये कार्ड में कौन सी इमेज है? एप्पल वॉच की, चलो इसे इग्नोर मारो। बाकी फुटर के अंदर फ्लो बाइट बहुत लिखा हुआ है, ये किसकी इमेज है? फ्लो बाइट की, सब हटा दो, फुटर में ये चेंजेस कर दो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे फ्लो बाइट लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, ये तो एंकर टैग है जिसमें फ्लो बाइट लिखा हुआ है, ये इमेज है जिसमें फ्लो बाइट की इमेज है, हमारा जो लोगो है वो कहाँ है? और वीट में बहुत चेंजेस आए हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। वीट डॉट एसवीजी, जहाँ जहाँ पे फ्लो बाइट लिखा हुआ है उन सबको चेंज कर दें। एंकर टैग को हटा के लिंक टू, ठीक है, और लिंक को इंपोर्ट कर लो, ठीक है, लिंक टू स्लैश, ठीक है। अब क्या बच गया? और क्या बच गया? फ्लो बाइट का नामो निशान हटा दिया, ये कहाँ है? खत्म इसका भी काम। फ्लो बाइट जहाँ जहाँ पे कैपिटल में है, जहाँ केस सेम है, वहाँ वहाँ पे बिना केस सेम की कितनी थी? 4, कार्ड वाला जो है इसे हटा दो, ठीक है, उस जगह पे ई कॉम रिप्लेस,
होस्टेड है, ये लोकल है। फ्लो हेड का नाम हमेशा आना चाहिए, ठीक है। और ये तो मैंने कंपोनेंट उठा उठा के बनाए हैं, आप लोगों को स्क्रैच से बनाना है, कंपोनेंट नहीं उठाने, ठीक है। या उठा रहे हो तो एडिट कर दो अच्छे से, चाहे खुद से बना लो या एडिट कर दो, आपके ऊपर टोटली, ठीक है। बस अब इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, ऐड कमिट, ठीक है। उस अपने आप हो जाएगा। अगर आपके पास डोमेन है तो आप यहाँ से डोमेन भी ऐड कर सकते हो। मेरा डोमेन एक्चुअली कहीं और पहले से अटैच्ड है, मेरा डोमेन इससे अटैच्ड है। ठीक है, ये होस्टेड है पूरा प्रॉपर। अब आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप यूआरएल से भी डाल सकते हो, पाथ भी डाल सकते हो, पाथ डायरेक्ट डाल दो ना, आपको एसआरसी में लिखना है ना, पाथ गलत होगा, फिर पाथ गलत होगा, लगाना पड़ेगा कहीं पर। वो फर्स्ट क्लास में बनाया है, क्या बनाया है? हाँ ये आपसे क्या बनाया है? हेलो, हाँ करता हूँ। जस्ट
से 7 जेपीजी सालों। क्या था इसमें? ये स्टैटिक जो इतनी बार बार लिखनी पड़ रही थी सब हटा के डायनेमिक कर दिया। उस ऑब्जेक्ट में से एक एक करके स्लाइड निकल रही है, स्वाइपर स्लाइड में जा रहा है, स्वाइपर स्लाइड के अंदर जो है इमेज पड़ी हुई है, और ये आ रहा है इस ऑब्जेक्ट से, इसका पाथ आ रहा है और दूसरा ऑल्ट। एसआरसी की जगह कुछ भी ले सकते हो की का नाम, पाथ दे दो, ठीक है, यहाँ पे पाथ दे दो, ठीक है। 16 जगह मैच कर रहा है, नीचे भी मैच कर रहा होगा ये, हाँ। एक काम करो, एसआरसी के बाद कॉलन जहाँ पे लगा हुआ है 7 और एक पाथ के बाद कॉलन, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ? इमेज अपलोड करना, तो उसके लिए पहले यूआई बनाओ, फॉर्म बनाओ, फॉर्म में अपलोड कर दो यूजिंग मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, वो भी हो जाएगा आराम से। और क्या चाहिए बताओ? तो पूरा बनाना पड़ेगा बैठ के पूरी यूआई वगैरह उस चीज के लिए। थोड़ा लंजी डांस करो।
एडिटिंग वाला काम कहाँ से करोगे, बैक एंड से करोगे फ्रंट एंड से? इमेज अपलोड कैसे होगी बिना बैक एंड के भाई? इमेज अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप फाइल लगा दो, वो अपलोड हो जाएगी बस। रिव्यू भी देखना है तो अपलोड करते ही उसका प्रीव्यू अगर देखना तो इमेज टैग में वो पाथ जो है जो अपलोड की है उसको जावास्क्रिप्ट में लेके दिखा दो, ठीक है? जैसे देखो इनपुट टाइप क्या है, फाइल है। एक्सेप्टेड क्या है, इमेज, जिससे मतलब इमेज और किसी भी तरीके की इमेज, चाहे पीएनजी हो जेपीजी हो कुछ भी। जैसे कि उसको चेंज करेगा हैंडल इमेज चेंज, हैंडल इमेज चेंज के अंदर क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, उसकी 0 पोजीशन क्योंकि एक ही फाइल करेगा, ठीक है? फिर फाइल को गेट किया, अगर फाइल नहीं हुआ तो रिटर्न। यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, फाइल का पाथ दे देंगे, ठीक है? तो इमेज का यूआरएल बन जाएगा। फिर उसको सेट प्रीव्यू इमेज यूआरएल, ऊपर जो ये है क्या नाम है वेरिएबल बनाया होगा, ये रहा प्रीव्यू, उसमें दिखा दिया और उसको पेज पे दिखा देगा। प्रीव्यू में जो भी पड़ा हुआ है प्रीवियस डेटा, यूजर का मतलब प्रीवियस डेटा, उसके अंदर क्या डाल देगा, इमेज, इमेज के अंदर ये फाइल। खत्म खत्म। ठीक है, मार्जिन बॉटम भी देना चाहिए था वैसे तो। एक काम करो, वो कहाँ है मेन पेज, कहाँ है लैंडिंग पेज? इस लॉजिक को थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा।
फुटर आ रहा है दोनों में? नहीं आ रहा भाई। हाँ यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एरे बना दिया, बोला कि भाई अगर ये पाथ है तो आपको फुटर नहीं दिखाना, अदरवाइज दिखाना, खत्म हो गया। ऑनलाइन पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ट्राई करिएगा, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास की वीडियो दे दी थी, लास्ट क्लास की वीडियो आई थी।